Hello bachcho, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. So in today we are going to discuss about the Stokes law equation. तो बच्चों 11th क्लास में स्टोक्स लॉ अपन फ्लूइड के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं क्या स्टोक्स लॉ होता है। तो एक्चुअली में हम सॉलिड पे एक सॉलिड जब मूव करता है तो अपन फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब एक सॉलिड फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसको स्टोक्स लॉ से जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है फ्लूइड सॉलिड के ऊपर, उसका जो फोर्स होता है उसका अपन स्टोक्स लॉ के थ्रू करते हैं। तीसरा फ्रिक्शन लगता है जब बच्चों लिक्विड के ऊपर लिक्विड फ्लो करता है, तो वो अपन विस्कोसिटी से निकालते हैं। तो वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं स्टोक्स इक्वेशन। तो स्टोक इक्वेशन कब लगेगी, इंपॉर्टेंट बात ये समझने लायक है कि जब एक सॉलिड ट्रेवल इनटू लिक्विड या फिर फ्लूइड बोल दो, लिक्विड की जगह फ्लूइड, तब जो फ्रिक्शन फोर्स उसका लगेगा उसको स्टोक्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इसका डेरिवेशन कैसे करें। तो बच्चों जैसे फोर्स इजिकल्स टू 6 पाई नीटा आरवी होता है, तो इसका डेरिवेशन अपन डायमेंशंस का यूज करके करेंगे। लेकिन बिफोर दैट अपने को समझना है कि ये 6 पाई नीटा आरवी ये ऐसा ही क्यों आएगा। उसके लिए अपन थोड़ा ध्यान दें। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों, सोच के देखो एक सॉलिड है वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो एक तो कुछ फ्लूइड ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं, कुछ फ्लूइड कम डेंसिटी वाले होते हैं। आई शुड से कि विस्कोसिटी अलग अलग होती है फ्लूइड की। तो एक तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा फ्लूइड की। एक सॉलिड जब ट्रेवल करेगा लिक्विड में तो उसका जनरली अपन स्फीयर साइज के लिए एप्लीकेबल होता है ये स्टोक्स लॉ। तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। बड़ा स्पीयर भेजेंगे तो अलग फोर्स लगेगा, छोटा स्पीयर भेजेंगे तो अलग फोर्स लगेगा। तीसरा, एक स्पीड से अगर मान लो अपन उस बॉडी सॉलिड को फ्लूइड के अंदर भेजा तो अलग फोर्स लगेगा, और कम स्पीड से भेजा तो अलग फोर्स लगेगा। तो ये तीन कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट अपने को समझने लायक, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा सॉलिड ट्रेवल इनटू लिक्विड, तो एक विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, एक रेडियस पे डिपेंड करेगा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की, एक वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसको अपन प्रूव करेंगे यूजिंग डायमेंशंस। बिफोर दैट स्टोक्स ने कुछ एजम्पशन माने थे। स्टोक्स ने क्या एजम्पशन माना था, एक तो पार्टिकल को सबको स्पेरिकल लिया था उसने, एक जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो लिया था, और एक सारा फ्लूइड एक होमोजीनियस मटेरियल माना था, और जो सॉलिड की स्फीयर है वो स्मूथ सरफेस मानी थी उसने। ये चार एजम्पशन से। तो चलो अपन अब देखते हैं कि फोर्स, जैसे ये फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक सॉलिड जाला है जिसकी रेडियस r है, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी n है, इसकी वेलोसिटी r है, तो इस पे स्टोक्स फोर्स कितना लगेगा ये देखना है अपने को। तो इसमें बच्चों डायमेंशन से करते हैं। जैसे कोई भी अपन डायमेंशन से कैसे प्रूव करते हैं कि उसको पता करते हैं अपन, सबसे पहले वो फोर्स है। जैसे मान लो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। जिस पे डिपेंड करती है उसकी पावर लगा देते हैं। जैसे विस्कोसिटी की पावर a आ गई, वेलोसिटी की पावर b आ गई, रेडियस की पावर c आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड की डायमेंशंस निकालेंगे और राइट साइड की डायमेंशंस निकालेंगे। उन डायमेंशंस को मैच करके ए बी सी निकालेंगे। सो फिर एबीसी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में फोर्स है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, फोर्स की अपन डायमेंशन याद करते हैं जनरली, m1 l1 t-2। और राइट साइड में कौन है, नीटा है। पहला नीटा क्या होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो बच्चों विस्कोसिटी कोफिशिएंट की डायमेंशंस याद कर लेना, क्योंकि 11वीं क्लास के एग्जाम में फाइनल में बहुत बार आती भी है। तो इसकी डायमेंशन होती है m1 l-1 t-1। इसकी पावर a है तो a लगा दी। अगली है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो एल t-1। ऐसे तीसरी है रेडियस बच्चों, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, एल, तो सी की पावर 1।
तो अब अपन लेफ्ट साइड की पावर और राइट साइड की पावर तीनों की कंपोनेंट की MLT की कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। राइट साइड में अगर कंपेयर करूं तो m तो सिर्फ एक में ही है, तो m की पावर तो a हो गई। तो यहां से a की वैल्यू कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अगर मैं t की पावर कंपेयर करूं तो t किस में आ रहा है, एक तो a वाले में आ रहा है, एक इसमें b वाले में आ रहा है। तो t की पावर क्या हो गई, -a -b। तो -a -b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -a -b की वैल्यू अपनी होगी -2। तो इसको अगर कंपेयर करूं तो यहां से b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू पहले निकाल चुका हूं और -a और -b की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1। ऐसे ही मैं कंपेयर करूंगा l की पावर, तो l की पावर इधर तो 1 है, इधर है l की पावर -a +b और +c। तो इधर इसके a और b की वैल्यू पहले निकाल चुका हूं, उसकी वैल्यू रखूंगा तो c की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। तो इसको अपन एबीसी की वैल्यू निकाल के अपन फोर्स के जो फॉर्मूला बना वो सबकी वैल्यू 1 1 आ गई। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया नीटा की पावर 1, वी की पावर 1 और आर की पावर 1। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट आता है वो 6 पाई होता है। तो अपना फ्लूइड कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा एक सॉलिड पे, वो होता है 6 पाई नीटा आरवी। और 11th क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसका डेरिवेशन आता ही आता है। अगला डेरिवेशन अपन क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी का करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।